जाओ आ जाओ। मुझे अभी घर जाकर सब्जी के रोल भी बनाने हैं, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है, तुम कर लोगी, मैं भी मदद करूंगा तुम्हारी। तुम रोल बनाओगे मेरे साथ? हाँ मैं मदद कर लूंगा, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, पत्ते ही तो लपेटने हैं। आंख बंद करके भी ये काम कर सकता हूँ मैं। चलो आंखें बंद करो अपनी, बंद करो। बिल्कुल भी नहीं खोलना। अब ऐसा करो कि एक कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है। एक छोटा सा कदम और, एक कदम और। डरो नहीं, मैं हूं यहाँ पर। आराम से, आंखें बिल्कुल मत खोलना। अच्छा ठीक है। चलो हाथ दो अपने। अब थोड़ा सा नीचे झुको, आराम से। आ जाओ। हाँ। अब आंखें खोलो अपनी। उमर ये क्या चीज है? क्या मतलब क्या चीज है? यही तो वो वही चीज है जो हम दोनों को बहुत पसंद है। और आज वैसे हमारे पास जश्न मनाने की वजह भी है। क्या ये वक्त है जश्न मनाने का? बिल्कुल सही वक्त है। तुम बैठ जाओ ना, चुपचाप बैठो। बैठ जाओ। देखो मेरे बाबा बच जाएंगे क्योंकि पुलिस के पास वो सब सबूत हैं जो उन्हें चाहिए थे। और इसके अलावा हमसे हर छीनी हुई चीज हमें वापस मिल जाएगी। हम दोबारा अपनी उस जिंदगी में लौट जाएंगे और उस अदनान को भी सजा मिल जाएगी। तो तुम ही बताओ, इस मौके पर जश्न नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे आखिर? और इसके अलावा इतना अरसा हो गया है मैंने तुम्हारे साथ अकेले वक्त नहीं गुजारा तुर्कान। उमर, उमर देखो हम बाहर हैं, लोग हमें देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम भी कर रही हो मुझे? यानी ऑफ कोर्स करती हूँ, लेकिन क्या करो, तुम पागल हो गए हो क्या उमर? बस करो। क्या? देखो तो सही, तुम पागल हो गए हो क्या? चलो ये सब खोलते हैं फिर खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। ये सब मैं संभालूंगी, चलो ना। वाह भाई, तो तुम्हें मोहब्बत से ज्यादा इन चीजों में दिलचस्पी है। ठीक है तुर्कान। हाँ, बदकिस्मती से मोहब्बत में ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है और मैं भूखी बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वो कहते हैं ना कि भूखी मुर्गी को हमेशा लगता है कि वो गंदम की गोदाम है। तो क्या तुम मुझे भूखी मुर्गी कह रहे हो? तुर्कान तुम एक ज़हीन लड़की हो, हर चीज समझाने पर मजबूर मत किया करो मुझे। तो तुम क्या हुए फिर? भूखा मुर्गा। पता है ना, जो मुर्गा वक्त से पहले बांग देता है उसके साथ क्या करते हैं? तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया भी जीत सकता हूँ तुर्कान। ये लो तुम्हारे लिए। ये हो गया। चीयर्स। ये हमारे 5 बच्चों के मुस्तकबिल के नाम। फिलहाल तो हमारे 2 ही हैं, बस हमें 3 और चाहिए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी चाहिए, लेकिन हम आगे जाकर इस बारे में सोच तो सकते हैं ना। घर भरा हुआ अच्छा लगता है। फोन बज रहा है मेरा। दरिया की कॉल है। उठाओ, देखो तो क्या कह रही है। हाँ हेलो दरिया। हेलो उमर भाई, क्या आज कारताल से मुलाकात हुई थी? हाँ, लेकिन इस बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा। तुम्हारा कारताल से क्या लेना देना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को दरिया। उमर भाई मेरी बात सुने, मुझे कारताल और रोशन साहिबा के बारे में सब कुछ पता है, जो भी सूरत हाल है उनके दरमियान। तुम कैसे जानती हो और तुम्हें ये किसने बताया है? ये बात जरूरी नहीं है कि मुझे किसने बताया। आज कारताल को रोशन साहिबा से मिलने के लिए जाना था। दोनों से राब्ता कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। क्या अम्मी से मिलना चाहता था कारताल? जी हाँ। ठीक है, मैं राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ? क्या तुमने दरिया को कुछ बताया था? मसलन क्या? जैसे कि कारताल मेरी अम्मी का बेटा है। यानी एक बार हमारी बहस हो रही थी और मैं काफी उदास थी, तो उससे पूछा क्यों, तो मैंने बता दिया। तो अब समझ आ रहा है कि कारताल को इस बात का दरिया से पता चला था। नहीं जान, मुझे नहीं लगता। भला दरिया कारताल से क्यों मिलेगी और उसे क्यों बताएगी? रुको, कारताल को कॉल करता हूँ मैं। नहीं उठा रहे कॉल। अम्मी को ट्राई करता हूँ। वो भी नहीं उठा रही। पता नहीं कारताल ने अम्मी के साथ क्या किया होगा। ठीक है उमर, तुम बुरा मत सोचो प्लीज।
दरिया, क्या तुम ये जानती हो कि वो लोग कहाँ मिलने वाले थे? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम तो सब जानती हो ना। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाकर उससे ना देख लेती। ये बताएं, अपने दोनों को कॉल की थी ना उमर भाई? अच्छा ठीक है, रखता हूं मैं। वो लोग क्यों कॉल नहीं उठा रहे मेरी? कहाँ होंगे वो? तो खेल शुरू करें फिर? क्या अभी वक्त है इस चीज का? क्यों नहीं है? ये अदनान अंकल की हौसला अफजाई के लिए अच्छा होगा। इनका जरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। गेम से तो अच्छा है, क्यों ना एक एक ड्रिंक हो जाए। हाँ ठीक है, फिर मैं बालकनी में टेबल सेट करता हूँ। ठीक है। क्या हो गया? क्या हमें इन्हें कंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहिए? यानी आपके कितने पुराने दोस्त हैं तो ख्याल भी तो हमें ही रखना होगा ना। मैं जाके टेबल सेट करता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। अभी तुम्हारा ध्यान किसी और बात पे नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें एक दो ड्रिंक ले लेने दो पहले। वो कौन है जिसकी बात कर रहे थे तुम? वो बरसों तक मेरे साथ काम करता रहा, अदना का था। मुझे बहुत दुख है। वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है मुस्कान। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो अदनान? मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अदनान, ये कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ तुम्हारा जब दिल करे तुम आ जाओ। ये इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। और ना ही मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार हूँ। प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। तुम वाहिद औरत हो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की, इसलिए बिला झिझक मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ मुस्कान। मगर अभी आम नहीं। और मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ अरसा यहाँ छुपना है। तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है? तुमने क्या कुछ गलत किया है? पुलिस से भाग रहे हो क्या तुम अदनान? इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर मैं अभी गिरफ्तार नहीं होना चाहता। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। और इसका ताल्लुक उस इंसान से है जिसकी बात कर रहे थे तुम? नहीं। तुमने रोशन का घर तो खरीद ही लिया है। तुम वहां आराम से रह सकते हो, लेकिन यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैं अभी वहां नहीं जा सकता। तुम ही मेरी वाहिद उम्मीद हो। मैं यहीं रहूंगा। कुछ भी करके तुम्हें चंद दिन मुझे बर्दाश्त करना ही होगा मुस्कान। देखो, तुम्हारे बेटे और मेरे दरमियान अच्छी बन रही है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? अगर तुम मेरी इस बात को नेक नियति समझो तो बेहतर रहेगा। अब तुम मुझे डरा रहे हो अदनान। जब तक तुम मेहमान नवाजी करोगी तो डरने की कोई बात नहीं है मुस्कान। क्यों छुप रहे हो तुम? पहले ये बताओ मुझे, ऐसा क्या किया है तुमने? अभी इस मौजू पे मत जाओ, मगर मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। तुम मेरे घर जाओगी, वहां पर सवेरा साहिबा होंगी, उनके पास मेरी एक अमानत है, वो लेकर आओगी। यकीन जानो, मैं चंद ही दिनों में चला जाऊंगा। जनाजे का इंतजार है, फिर चला जाऊंगा। किसी का इंतजार कर रही थी? गुड मॉर्निंग जी, कहिए। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। मुस्कान साहिबा से मिलना चाहता हूँ, अगर वो मौजूद है तो। उनके मेहमान आए हुए हैं, मैं उन्हें खबर कर देती हूँ, आप यहीं इंतजार कीजिए। सादिक साहब। मुस्कान साहिबा, माफी चाहता हूँ, आप मेहमान के साथ ही बगैर इत्तला के चला आया आपके पास। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए ना। मैं यहाँ अपनी बेटी उरूज की वजह से दोबारा माफी मांगने आया हूँ। मैंने उससे बात कर ली है, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। उम्मीद है कि आपने उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं किया होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबको मालूम होना चाहिए कि उसकी हद क्या है और कहाँ रुकना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उजाय से मिलकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। आप बाहर बाग में इंतजार करें, मैं उससे बुला लेती हूँ। ठीक है। उजाय,
वो अजाई से क्या चाहता है? यहाँ क्यों आया है? वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कौन है? उससे क्या बात करेगा? मना कर दो उसे। बोलो घर पे उजाई नहीं है। अदनान, अगर आज उजाई घर पे मौजूद है तो सिर्फ सादिक साहब की वजह से। तुमसे दरखास्त है कि इस मामले में मत पड़ो। क्या हुआ अम्मी? सादिक साहब आए हैं। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाग में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बोलिए, क्या बात करनी है? तुम्हें ये सब कहने की बजाय खुशामदीद कहना चाहिए था। तुम्हारे बाबा की उम्र का जेब नहीं देता ये सब। जरूर, क्योंकि मैं जब भी आपको देखूं मेरा आपके कदमों में गिरना और आपके हाथ चूमना फर्ज है, क्यों है ना? मुझे ऐसी कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन तकल्लुफन मेरा शुक्रिया तो अदा कर ही सकते थे तुम। तकल्लुफन? खुदा की कसम, अगर आपने ये सब कुछ किसी लालच के बगैर किया होता तो मैं शुक्रिया जरूर कहता, और वो भी दिल से। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं है। मेरी अम्मी को खुश करने के लिए और उनके आसपास आराम से रहने के लिए ऐसा किया है। इसलिए ये ड्रामा बंद कर दें। बेहतर एक दूसरे से झूठ ना बोलें। आपको लगा कि उजाई तो वैसे भी चला जाएगा। तुम ये कैसे घटिया इल्जामात लगा रहे हो? शर्मिंदा होने की बजाय कैसे गुस्ताखाना अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे? आप क्या मुझे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आए हैं? बताएं, या फिर यहाँ मेरी अम्मी? मेरी तरफ देखो। अगर तुम मेरी बेटी और दामाद के इर्द गिर्द भी नजर आए या मेरे खानदान में से किसी को तकलीफ पहुंचाई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बेहतर है हमसे दूर रहो। यकीन से नहीं कहा जा सकता। मैं अपना काम पहले ही शुरू कर चुका हूं। क्या मतलब इस बात का? सुकून कैसे छीनूंगा मैं, आप सब लोग देख लेंगे। समझ गए? मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं मैं। वापस वहीं भेज दूंगा जहां से निकाला था मैंने। सादिक साहब, क्या कहा है तुमने उनसे? हाँ, क्या कहा है उनसे कि वो इतने गुस्से में आ गए? अम्मी, आप भी हद करती हैं। यहाँ सब खून ही खून है। करताल साहब को किसी ने मार दिया। कुछ हो गया उन्हें कुछ हो गया है। करताल साहब कहाँ हैं? क्या हुआ है यहाँ पर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। करताल साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। नीचे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर कुछ हुआ है। उमर साहब कुछ तो करें, कुछ तो मेरी मदद करें ना, प्लीज उमर साहब। फिगन ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, सब्र करो। अच्छा ये बताओ कि कारताल को आखिरी बार कब देखा था तुमने? कब आया था वो यहाँ? ठीक है फिगन। उमर, थोड़ा सा वेट करो, इसे सुकून तो करने तो बाद में सवाल कर लेना। आओ फिगन, तुम बैठ जाओ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ, हेलो। डॉक्टर सरदार कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? वो पेशेंट्स को देखने गए हैं। थोड़ी देर में अपने कमरे में आ जाएंगे। ठीक है, मैं उनका कमरे में इंतजार कर लेती हूँ। रोशन साहिबा,
क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने ब्लड दिया था तो इस वजह से तबीयत डाउन हो रही है, थोड़ा आराम करूंगी मैं। कौन बीमार है? किसे खून दिया है आपने? मेरा बात करने का दिल नहीं उरूज, इस वक्त कोई सवाल नहीं करो प्लीज। इन्हें चक्कर आ रहे हैं। आ जाओ, यहाँ बैठो। बेहतर फील कर रही हो? हाँ शुक्रिया। हाँ तो फिगन कारताल को आखिरी दफा कब देखा? मैंने उन्हें कल रात दफ्तर में देखा था। सुबह में आई तो कारताल साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद अदनान साहब आ गए। मैं वैसे ही उनसे बहुत तंग थी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ बिठाकर बैंक के काम से बाहर चली गई थी और वो कारताल साहब का इंतजार कर रहे थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि अदनान और कारताल थे? बिल्कुल। मेरा तो ख्याल है उमर कि अदनान यहाँ आया क्योंकि उसे पता चला कि तुमने कारताल से मुलाकात की है। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। अदनान को क्या पता चला? आपने कारताल से क्या बात की है? मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ है? हाँ कहो उरूज। हाँ आपा, मैं हॉस्पिटल आई थी सरदार से मिलने के लिए। रोशन साहिबा भी यहीं पर है। क्या रोशन साहिबा बीमार है? कुछ हुआ है क्या उन्हें? नहीं, उन्होंने किसी को खून दिया था तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। पर उन्होंने किसको खून दिया है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है मेरी जान, हम वहाँ आ रहे हैं। ठीक है आपा, फिर मिलते हैं। अम्मी तो ठीक है ना? क्या कह रही थी उरूज? मालूम नहीं मुझे, उन्होंने हॉस्पिटल में खून दिया था किसी को। हम वहाँ जाकर देखते हैं। क्या मैं पुलिस को कॉल करूं ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके? नहीं, तुम किसी चीज को हाथ मत लगाना जब तक मैं तुमसे कह ना दूं, समझ गई? खुश आमदीद, आ जाइए। सवेरा साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? हेलो। हेलो, लगता है आपको जानती हूं मैं। मैं रोशन साहिबा की दोस्त हूँ। मुस्कान नाम है मेरा। नहीं, इसके अलावा? हो सकता है कि अदनान ने आपको मेरे बारे में बताया हो। ऐसा नहीं है, लगता है आपको किसी और वजह से जानती हूँ मैं। खैर जो भी है, छोड़े उसे। आइए बैठिए, आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ मैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपका ज्यादा वक्त लूंगी मैं। शुक्रिया आयला। जी कहें। अदनान साहब की एक अमानत है शायद आपके पास, मैं वही लेने आई हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ। किस हैसियत से? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है आपका क्या ताल्लुक है अदनान से? मैं बस एक दोस्त हूँ उसकी। अच्छा, तो तुम दोस्त हो उसकी। अदनान को पुलिस ढूंढ रही है। 2 मर्तबा यहाँ भी आई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि अदनान कहाँ है। तुम्हारे साथ ही है ना? पुलिस अदनान को क्यों तलाश कर रही है? पुलिस को ऑर्डर मिले हैं उसे गिरफ्तार करने की। करताल का कत्ल करने की कोशिश की है उसने। समझ नहीं आता कि उनके दरमियान ऐसा क्या हुआ जो बात कत्ल तक पहुंच गई। क्या आप जानती हैं करताल को? इतना ज्यादा नहीं जानती। तो ये बात है, वो करताल की मौत के लिए उदास हो रहा था उस दिन। अदनान को कह देना कि उदास ना हो। करताल ठीक है, लेकिन ये वाज़ेह है कि उसने नुकसान पहुंचाया उसे, इसलिए पुलिस पीछे है। पुलिस उसके पीछे पैसों की वजह से पड़ी है। अदनान का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर शोबे में कोई ना कोई रिकॉर्ड है उसका। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। सवेरा साहिबा, बेहतर है कि उनकी अमानत आप मुझे दे दें। अगर तुम अदनान को पुलिस से छुपा रही हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अमानत मिल सकती है मुझे?
हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ मैं। ये लो। शुक्रिया आपका। अब चलती हूँ मैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी दिन अच्छा गुजरे। आइला, क्या तुम इस औरत को जानती हो जो अभी आई थी? जी हाँ, ये रोशन साहिबा की बेहतरीन दोस्त है। मैं ये नहीं पूछ रही तुमसे, क्या कुछ और जानती हो इसके बारे में? लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो, ज्यादा सवाल नहीं करो मुझसे। मैंने बताया तो कि ये रोशन साहिबा की बेहतरीन दोस्त हैं। वैसे वो काफी खूबसूरत हैं, माजी में मिस तुर्की भी रह चुकी हैं। मैं तुमसे अदनान और उसके रिश्ते के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, अदनान साहब वो अपनी जवानी से ही मुजगन साहिबा से बहुत ही शदीद मोहब्बत करते हैं। तुम ये कैसे जानती हो? इतना झूठ मत बोलो। दरअसल मैंने मुजगन और रोशन साहिबा के दरमियान जो बातें हुआ करती थी वो सुनी है, बस इसलिए। और जैसा कि आप अदनान साहब से शादी के बारे में सोच रही हैं, अगर ना सोचे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बदतमीज। आपा, यहाँ आ जाइए। अम्मी, आप यहाँ कैसे? ही क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो गया था, इसलिए आराम कर रही हूँ। क्या आपने खून दिया है किसी को? हाँ अम्मी, आपने खून किसको दिया है? कौन बीमार है? क्या हुआ है? कारताल को। कारताल को दिया है। हाँ, जानता था मैं। कारताल, क्या वो यहाँ है? हाँ यही है। खून बह गया था अंदरूनी चोट की वजह से, बहुत बुरी तरह मारा था उसे। अदनान है इसके पीछे, उसी ने किया है ये सब कुछ। इतनी बेरहमी से मारा उसे कि वो मरने वाला था। कारताल ने अदनान की बुक मुझे लाकर दे दी, इस वजह से अदनान ने कारताल को सजा दी है, और कुछ नहीं। वही जिसका जिक्र किया था तुमने, तुम्हारे बाबा की बेगुनाही का सबूत है जिसमें। जी अम्मी, ये वही नोटबुक है जिसका जिक्र किया था। ये वो सबूत है जो मेरे बाबा को जेल से निकालने में मदद कर सकता है और हमारी खोई हुई चीजें हमें वापस दिला सकता है। मैंने पुलिस के पास जाकर वो नोटबुक दे दी है। वो अपनी छानबीन करके अदनान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा ये बताएं, कारताल की तबीयत कैसी है? उसे ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं, सरदार उसके साथ है। आप उसे यहाँ पर कैसे लाई? और आपको ये इत्तला किसने दी? तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो क्या? मैंने उन्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मुझसे मिलने के बाद उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस रोए चली जा रही थी। तो बताओ कारताल कैसा है? सरदार ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं भी सरदार का इंतजार कर रही हूँ, वो काफी देर से ऑपरेशन थिएटर में है। तो यानी कि मामला सीरियस है? हाँ कहो दरिया। बच्चे पार्क जाना चाहते हैं, तुम बताओ तुम कहाँ पर हो, ताकि मैं तुम्हें आकर पिक कर लूं, क्योंकि मैं उनको अकेले नहीं संभाल सकती। नहीं, मैं नहीं चल सकती। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। रोशन साहिबा भी यहीं पर है और आपा भी यहीं पर है। किस लिए?
तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हो ना तुम? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोशन साहिबा का ब्लड प्रेशर लो हो गया था खून देने की वजह से। उन्होंने खून दिया? हाँ, उमर भाई के मामा ने करताल पे हमला कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो उरूज? बात यह है कि करताल ने उमर भाई की मदद की थी उजैर अंकल को जेल से निकालने में, और जब ये बात उमर भाई के चचा अदनान को पता चली तो बात बिगड़ गई। करताल ऑपरेशन थिएटर में है और रोशन साहिबा ने उसे खून दिया है। अब कैसी तबीयत है उसकी? वो अभी तक ऑपरेशन थिएटर में है और सरदार उसके साथ है। ठीक है, मैं बच्चों को घर ले जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ तुमसे। चलो चलो शाबाश बच्चों, घर चलो। चलो आ जाओ। अम्मी हम खिलौने लेने के लिए जा रहे हैं। नहीं बेटा, अभी बस सीधा गाड़ी की तरफ चलो। अम्मी जान, बस ठीक है, रोना बंद करते हैं। देखिए आपने अपनी पूरी कोशिश की है। नर्स आएगी, अभी आपको चेक करेगी, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं और आप आराम कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। थोड़ा यहाँ बैठ जाओ बेटा। हम घर पर बात कर लेंगे अम्मी, खुद को मत थकाएं। आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अब आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। चलें उठे अम्मी, अब हम घर चलते हैं। आप खड़ी तो हो सकेंगी? हाँ मैं बेहतर हूँ अब। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सुने नर्स, अगर ब्लड की जरूरत हुई तो मैं दोबारा भी दे दूंगी। अब आप नहीं दे सकती रोशन साहिबा, पहले ही ब्लड देकर आपकी तबीयत खराब हो चुकी अगर ब्लड ग्रुप मैच हो जाए तो मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है उमर साहब, अगर ब्लड की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी। करताल के लिए बहुत अफसोस है मुझे। बाबा के लिए और हमारे लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इस बात का एहसास है मुझे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आपका बेईमान भाई इस हद तक भी गिर सकता है, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा और उम्मीद है कि करताल भी जल्द सेहतयाब हो जाएगा। और आपने खून दिया है तो प्लीज अपने आप को मत थकाएं ज्यादा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपनी पूरी कोशिश की है। मैंने तो उसे सिर्फ ब्लड दिया है, बहुत कम है ये। उसे जानते बूझते मैंने मरने के लिए छोड़ दिया। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना जरूरी है बेटा। तुम्हारे बाबा से शादी से थोड़ा पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा सान्या हुआ। अम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना, चले घर चलते हैं यहाँ से। बैठो इधर, तुम्हें ये सब सुनना पड़ेगा, छुपा नहीं सकती अब तुमसे। बैठो। एक जालिम इंसान ने मेरे साथ बदसलूकी की, जानती भी नहीं थी उसे। एक बेटा हुआ मेरा, उस वक्त 17 साल की थी। उससे मुझसे छीन लिया गया। सच कहूं तो मैं भी उसे रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे दे दिया मैंने। अम्मी ने वो बच्चा अदनान भाई को दे दिया और वो उसे कहीं दूर ले गए। अगर वो हमारे साथ रहता तो मुसीबत बन जाता। उसके बाद मुझसे कहा गया कि वो मर गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द मेरे दिल के किसी कोने में बस गया। मुझे तो उसकी कब्र तक का नहीं मालूम था। मैं किसी बेनाम कब्र पर जाकर माफी मांगती रही, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, कभी नहीं। मुझे यकीन हो गया था कि उसकी कब्र कभी नहीं मिलेगी।
उसकी उम्मीद छोड़ दी। मेरा बच्चा